आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ मैं साझा करने वाला हूं बहाली के बारे में। आप जानते हैं, जब परमेश्वर बहाल करते हैं तो वो उसी अवस्था में बाहर नहीं मिलता। जानते हैं, जब मनुष्य बहाल करता है, चलिए कहें ये जो कुर्सी यहां है, मनुष्य कुर्सी को बहाल कर रहा है, ये पुराने जैसी नहीं होती। राइट? जब परमेश्वर बहाल करते हैं तो ये बढ़कर होती है गुणवत्ता में और मात्रा में। आमीन। मेरा मतलब है, अगर आप एक तलाक से पीड़ित रहे हैं या किसी प्रिजन को खो दिया है तो आपको मात्रा में 7 पति वापस नहीं मिलेंगे। और ये बात कितने लोग समझते हैं? पर आपको 7 गुना अच्छा पति मिलेगा। आमीन। लेकिन एक, सिर्फ एक। आमीन। 7 गुना अच्छा पति। जी हां, पहले वाले से 7 गुना अच्छा पति। जी हां, 7 गुना। यही तो बहाली है। वो 7 गुना होगा। आप समझ रहे हैं ना? मैं अपना सर्वोत्तम निभा रहा हूं आज। तो आपको 7 गुना ज्यादा मिलेगा, या तो गुणवत्ता में या फिर मात्रा में। आमीन। तो यह है परमेश्वर के वचन का सिद्धांत। चलिए हम कुछ शास्त्र वचन पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, लेवी व्यवस्था अध्याय 6 पर कितने लेकवुड चर्च में खुश हैं। एक शनिवार की रात में आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, यहां तक कि आपको इसके उच्चारण में भी दिक्कत होती है। आमीन। ऑलराइट, यहां पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अध्याय 6 है। इस अध्याय 6 में ये बात कर रहा है, पांचवी बलि है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 5 बलियां हैं। जी हां, 5 बलियां। कहिए होम बलि, कहिए अन्न बलि, कहिए मेल बलि, कहिए अपराध बलि, अब कहिए पाप बलि। 5 बलियां हमारे प्रभु यीशु के एक ही काम के बदले, यानी उनकी क्रूस पर बलि। आमीन। इसमें 5 बलियां लगेंगी उस एक ही काम की सुंदरता का वर्णन करने के लिए। आमीन। हम 5वीं की ओर देख रहे हैं, अपराध बलि। जी हां, अपराध बलि उसके लिए दी जाती है, कुछ ऐसा जो आपने किया है। आपने पाप किया है, आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। आप मंदिर में एक बलि लाते हैं। पाप बलि उसके लिए है जो आप हैं। आपका मूल स्वभाव है पाप, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु क्रूस पर पाप बन गए ताकि हम उनमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? ऑलराइट। तो अपराध बलि के लिए जो आपने कुछ गलत किया है, आप अपराध बलि लाते हैं। पीड़ित को लाते हैं, बलि को लाते हैं, जो अपराध के लिए मेंढा ठहराया गया है। ये मेंढा होना चाहिए जो मसीह का उदाहरण बने, और आप इस मेंढे को याजक के पास लाते हैं, उस काल में वाचा के तंबू के मंदिर में। और ये है जो वहां लिखा है। तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट व अंधेर करके व धरोहर व पड़ी पाई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो। ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वो उसको पूरा पूरा लौटा दे, और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे जिस दिन ये मालूम हो कि वो दोषी है, यानी कि 120% तक। ओके, उसी दिन वो उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। तो जिस किसी से आपने चुराया है, जिसे भी आपने धोखा दिया है, जिसे भी आपने चोट पहुंचाई है, जिसके साथ आपने गलत किया है, आपको उस व्यक्ति का पूरा मूल्य बहाल करना पड़ेगा, जो है 100%। उसमें 5वां भाग जोड़ो, जो होता है 20%। अब ये हो गया है 120%। आप समझ गए? ओके, अब मेरी बात आगे सुनिएगा। आप वापस जा सकते हैं, और ये आपको देता है बड़ाई करने का अधिकार कि मैं व्यवस्था की पुस्तक में मास्टर हो गया हूं। तो आप पूरी कीमत बहाल कर सकते हैं और जोड़ते हैं 5वां भाग, तो ये हो जाता है 120%। इस तरह से पीड़ित पक्ष को लाभ होता है। राइट? तो पीड़ित पक्ष को लाभ होता है। न केवल उसको पूरी कीमत दी जाती है जो उससे चुराई गई है, उसे चुरा लिया गया है, उससे ले लिया गया है, पर उसे जोड़कर उसे मिलता है पूरे 120%। आमीन। ये परमेश्वर का तरीका है करने का। आमीन। अगर आप इसे देख रहे हैं तो नीचे आ जाइए, वचन 6। और वो यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा, एक मेढ़ा बिना किसी दोष के। और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, हर पाप से अनजान थे, उनमें कोई पाप नहीं है। तो यहां हमारे पास एक सुंदर चित्र है निर्दोष मेढ़े का, एक मेमने के रूप में, अपराध बलि के रूप में, क्योंकि इस मनुष्य ने पाप किया है। पर मेढ़ा उसका विकल्प बन जाता है। अब वापस चलते हैं पुराने नियम में। पर चोर
और चोट पहुंचाने वाला, जिसने गलती की, वो जिसने हानि पहुंचाई, उसे उसकी भरपाई करनी पड़ती है। अब इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि हम सब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, क्योंकि ये है मसीह का चित्र, ये है परछाई। तो वो कौन है जो भरपाई करता है पीड़ित पक्ष को? यहां देखिए, भजन संहिता 69 में ये मसीहानिक भजन है। ये यीशु के बारे में कहता है, जो अकारण मेरे बैरी हैं। अब इस वचन का हवाला दिया गया है यूहन्ना 15 में, यीशु के संदर्भ में, जो अकारण मेरे बैरी हैं। राइट, ये मसीहानिक भजन है जो हवाला देता है हमारे प्रभु यीशु का। अब उसने कहा, अंतिम लाइन देखिए, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा है। क्या आप ये सुन रहे हैं? यीशु ने हमारा पाप स्थान ले लिया उस क्रूस पर। उसने दोषी पक्ष का स्थान ले लिया। उन्होंने ये स्थान लिया जैसे वो नुकसान पहुंचाने वाले हों, और वो हमारे सभी पापों के लिए जवाबदेह ठहरे। इसलिए क्योंकि वो उस व्यक्ति के स्थान पर है जिसने गलती की, वो जिसने हानि पहुंचाई, उसे इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। उसे वो बहाल करना पड़ा जो उन्होंने लिया ही नहीं था। बाय द वे, ये क्षतिपूर्ति और बहाली उन्हीं के लिए है जिन्होंने कुछ खोया है, जिससे कुछ चुरा लिया गया है। राइट, वो जो योग्य ठहरता है, जिसने कुछ खोया है, जिस पर डाका डाला गया है। तो जो योग्य ठहरता है 120% के लिए, वो कोई ऐसा है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ खोया है, जिस पर डाका डाला गया है या घायल किया गया है। अब हम में से कौन है जिस पर डाका नहीं डाला गया है हमारे शत्रु के द्वारा? हमारे बीच कौन है जिसने कुछ खोया नहीं है? या तो ये आपकी बेवकूफी है या किसी और की बेवकूफी है जिनसे चुराया गया है। हमें दूसरों के द्वारा घायल किया गया है। जी हां, दूसरों के द्वारा। तो इस तरह के लोग बहाली के योग्य ठहरते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? केवल इसी तरह के लोग ही बहाली के योग्य ठहरते हैं। जब परमेश्वर बहाल करते हैं तो वो हमेशा गुणवत्ता और मात्रा में बढ़कर होता है। सभी 12 चेलों में से वो कौन था जिसने यीशु को इनकार किया, श्राप और गाली देते हुए? जी हां, गाली देते हुए। क्या आप नहीं जानते? पतरस। अब यहूदा भी आसपास मंडराता रहता, पर इसके बजाय उसने आत्महत्या की और कहा, क्षमा करो मेरे इस काम के लिए। मैंने तो इसकी योजना भी नहीं बनाई थी। दरअसल मैंने ये कहा कि उसे यूं ही लटकते नहीं रहना चाहिए था। यह एक स्वधार्मिकता का बहुत बड़ा कार्य था, जहां हम अपने पाप की भरपाई करते हैं। क्योंकि पतरस ने भी पाप किया था, क्यों, है ना? जब उसने यीशु को जानने से साफ इनकार कर दिया था। वो कस्में खा रहा था, एक बार नहीं बल्कि 3 बार। अब अगर यहूदा सिर्फ मंडराता रहता, ऑलराइट, अगले दिन तक थोड़ी देर और, तो यीशु उसके पापों के लिए लटके होते और उसे बहाल करते। पर इसके बजाय उसने स्वधार्मिकता का काम किया और स्वयं को फांसी लगा ली। अब हमारे पास बचता है पतरस। पतरस ने यीशु को जानने से इनकार किया। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे और उस रविवार की सुबह औरतें उस खाली कब्र पर आईं, यीशु ने वहां एक स्वर्गदूत को पीछे छोड़ दिया एक संदेश के साथ। और देखिए क्या कहा स्वर्गदूतों के जरिए उन औरतों को, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और 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 पतरस से कहो। पतरस का विशेष जिक्र है। परमेश्वर का अनुग्रह इसी तरह से है दोस्तों। जहां पाप बढ़ जाता है, अनुग्रह और भी अधिक बढ़ता है। रोमियो 5 हमें स्पष्ट बताता है वचन 20 में, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। जानते हैं, मेरे ख्याल से आजकल बाइबल स्कूल में अगर आप प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी, वो कहेंगे कि पवित्रता दिखाने के लिए, और वो सब। कोई ये जवाब नहीं देगा कि अपराध बहुत हो। फिर भी व्यवस्था आई ताकि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। कहां? लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह और भी अधिक बढ़ता है। अब ग्रीक में यह शब्द पाप का अधिक बढ़ना है प्लिनाजो, जो शब्द है बहुतायत में बढ़ना। आप अभी से माप सकते हैं बहुतायत में बढ़ने से, पर अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा, ये ग्रीक में है हुपरिसियो, जिसका मतलब है और अधिक बढ़ना। जहां पाप बढ़ता है, अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ता है। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है?
यीशु के मुर्दों में से जी उठने के 2 सप्ताह बाद वो गलील झील के पास चेलों से मिला। उन्होंने पूरी रात कोशिश की, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर वो कहता है कि अपने जाल को दाईं ओर डालो, और फिर उन्हें मिलती है बहुतायत में मछली, इतनी कि वो नाव में मछलियां ना ले पाए। उन्हें मछली के जाल को घसीट कर तट तक लाना पड़ा, और फिर उन्होंने नाश्ता किया। अपने पुनरुत्थानित शरीर में हमारे प्रभु के लिए नाश्ता बनाना असंभव नहीं है, और उन्होंने उनके लिए नाश्ता बनाया। वे बैठे, उन्होंने चुपचाप खाया जब तक नाश्ता खत्म नहीं हो गया। उन्होंने पतरस को देखा। आपको कहानी पता है ना? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, किसे ये उच्चतम सम्मान मिला है प्रभु से? किसे मिला है? किसे ये उच्चतम सम्मान मिला है प्रभु से? किसे मिला है ये? मेरी भेड़ें चरा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर, मेरे झुंड की चरवाही कर। किसे ये भरोसा मिला उन सब चेलों को छोड़कर जो वहां पर थे? पतरस, जिसने यीशु को जानने से इनकार किया था। और ये देखिए, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, कहां और कैसे उसने पाप किया? अपने मुंह से। और जब वो उठा पिंतुकुस्त के दिन, उसी मुंह से उपदेश दिया। कुछ दिन पहले ही उसने यीशु को जानने से इनकार किया था। लोकेशन लोकेशन। और उसी मुंह से अब वो उपदेश देता है, और ये वचन जो उसके मुंह से निकला, उससे 3000 प्राणों का उद्धार हो गया। चर्च, हमसे ये सच्चाई चुरा ली गई। इतना लोग डर गए, और वो रोमियो 6 पर जाते और कहते कि हाँ, हमें क्या कहना चाहिए कि पाप होगा और अनुग्रह ज्यादा बढ़ेगा। बेशक नहीं, बेशक नहीं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि और अधिक पाप करो। हम आपको बता रहे हैं कि जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह और अधिक बढ़ जाता है। ये एक सत्य है जिसे कोई नहीं बदल पाता, और कोई धार्मिक शैतान उसे बदल नहीं सकता है। अगर आपने कुछ गलत किया है, शैतान हमेशा आपके पास आएगा और कहेगा कि तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। अब तुम अपेक्षा कर सकते हो कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति में कुछ बुरा होगा। अब तुम ये अपेक्षा कर सकते हो, आप शायद बाह्यमुखी ना हो या शायद ज्यादा ना बोलते हो, पर आपको ये महसूस होने लगता है कि शैतान अभी भी कोशिश कर रहा है। और कई बार उपदेशक, ये उपदेशक नहीं, बेशक, ऑलराइट, पर कुछ उपदेशक हैं जो पुलपिट से प्रचार करते हैं। वो आपको इस पुल या गड्ढे से बाहर निकालता है, तो वो आपकी मदद करता है। वो कहते हैं कि अगर आपसे पाप हुआ है तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा, कुछ बुरा होगा। तो जो दाऊद के साथ क्या हुआ था? दाऊद ने ये किया था, दाऊद ने वो किया था, उसके साथ ये हुआ। दाऊद दाऊद उस नई वाचा में नहीं है जिसके अधीन आप और मैं हैं। उसके पास यीशु उसके मसीहा के रूप में नहीं थे। वो बैलों और बकरियों के लहू के नीचे थे जो स्थायी है। दाऊद ने दया प्राप्त की। जी हां, दया। ध्यान से सुनिएगा। हालांकि वो परमेश्वर के साथ था, फिर भी उसे सजा मिली, पर उसमें बहुत सी दया छिड़की गई थी। आप वहां नहीं है जहां दाऊद था। आप दाऊद के एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दाऊद तो व्यवस्था के अधीन था। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन हैं। अगर आप उदाहरण इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसे दाऊद के काल से पहले से लें, अब्राहम से लें, पिता अब्राहम से। अब्राहम व्यवस्था दिए जाने से 400 साल पहले था। जानते, एक बात पर मैंने एक दिन अब्राहम की कहानी पढ़ते हुए गौर किया, और मैं आपको चुनौती देता हूं, बाइबल टीचर्स, मैं आपको चुनौती देता हूं। परमेश्वर ने कभी भी शब्दों में अब्राहम को नहीं डांटा, कभी भी नहीं। क्या आपने इस पर गौर किया? उन्होंने अब्राहम पर कभी आरोप नहीं लगाया। अब अब्राहम ने परमेश्वर के तरीके सीखे, पर उन्होंने अब्राहम को कभी नहीं डांटा था। असल में एक बार नहीं, 2 बार उसने अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला। आमीन। क्यों? उसके पास एक बहुत आत्मिक तर्क है। वो अपनी खुद की जान बचाना चाहता है। वो कहता है, मत बताओ तुम एक खूबसूरत स्त्री हो, जरा तुम एक बहुत ही सुंदर स्त्री हो। ऑलराइट, तो हम यहां जा रहे हैं। पहला वाला था मिस्र। जी हां, मिस्र। और निश्चय ही वो मुझे मार डालेंगे तुम्हें पाने के लिए, तो कृपया कहना कि तुम मेरी बहन हो। बहुत ही आत्मिक तर्क। फिर वो कहती है कि ओके। फिरौन ने उस औरत को देखा। फिरौन की दासी उसे फिरौन के पास ले गई। परमेश्वर को दखल देना पड़ा। याद है? बहुत साल बीत जाने के बाद अब्राहम करीब 99 साल का था, उसकी पत्नी करीब 89 साल की थी, और वो गए गरार और अबीमेलेक के पास। ये उस गीत का पात्र है, अबीमेलेक अबीमेलेक, ला 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 ला, शेर आज सोया हुआ है, ला 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 ला। आपको गाना मालूम है? अबीमेलेक। तो राजा अबीमेलेक
अबीमेलेक ने एक औरत को देखा जिसकी उम्र 89 साल थी। वो उससे 10 साल बड़ा था। उसने औरत को देखा और कहा कि उसे मेरे लिए लाओ। और अब्राहम ने क्या कहा? वो मेरी बहन है। और बाइबल में लिखा है कि उस रात परमेश्वर अबीमेलेक के पास आए। जब मैंने पहली बार से पढ़ा, मैंने कहा परमेश्वर आप गलत आदमी के पास आ गए। ये आदमी निर्दोष है, राइट? अब्राहम ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है। और उसने कहा कि ये मेरा भाई है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अब तुम मर जाओगे। पहली बात जो उन्होंने अबीमेलेक से कही, अभी तुम मर जाओगे। कल्पना करें वो आपसे कहते हैं कि तुम मर जाओगे। फिर वो पूरी ऊंची आवाज में कहता है कि प्रभु मुझे पता नहीं था, मैं निर्दोष था, मेरे हाथ की मासूमियत में, मेरे हृदय की ईमानदारी में। और आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है? परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हें पता नहीं था। अब चलो उस मनुष्य को उसकी पत्नी बहाल करो। अब इसे सुनिए, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता है। व्यवस्था में पहली बार भविष्यवक्ता का वर्णन है। बाइबल में भविष्यवक्ता का वर्णन यहां पर है। परमेश्वर अब्राहम को एक भविष्यवक्ता बुलाते हैं। इस आदमी ने झूठ बोला है। इस आदमी ने झूठ बोला है। आ उसने सफेद झूठ बोला है। परमेश्वर कहते हैं कि उसकी पत्नी उसे बहाल करो, वो एक भविष्यवक्ता है। और फिर परमेश्वर ने कहा, और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। और अगले दिन उसने अब्राहम को इतना पैसा दिया, चांदी के हजारों सिक्के दिए, और कहा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम अब्राहम पर एक उंगली भी नहीं उठा सकते। अब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर परमेश्वर ने डांटा होता, उन्हें डांटना चाहिए था। ये एक स्वाभाविक एहसास है कि परमेश्वर को अब्राहम को डांटना चाहिए था। उन्हें कहना था तुम मर जाओगे क्योंकि तुम अपनी पत्नी के लिए खड़े नहीं हुए, है ना? पर आपको यह समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनुग्रह की वाचा समझें जिसके अधीन अब्राहम था। उन्हें यह समझना चाहिए था, और वो जानते थे। ध्यान से सुनिएगा, अगर अब्राहम पर अपनी भलाई करना अब्राहम को प्रायश्चित की ओर लेकर जाता है, ये उसी की ओर लेकर जाता है। ये वही अनुग्रह है और वाचा है जिसके हम अधीन हैं। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? आमीन। अब मैं समाप्त करूंगा। मैं बस कल्पना कर सकता हूं, ये मनुष्य, उन्हें वो वचन दिखाइए, निर्गमन 22 वचन 1। अगर कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले, तो वो बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरी भर दे। मैं बस कल्पना कर सकता हूं कि यह व्यक्ति बिस्तर में लेटा है। उसके बाद जब वो बहाल कर दिया गया है, चोर पकड़ा गया है और उसे दिए गए हैं 5 बैल। एक बैल के बदले जो उसने खोया था, जी हां, एक बैल के बदले जो उसने खोया था, वो वहां बिस्तर पर लेटा हुआ खिलखिलाकर हंस रहा है। जानती हो मार्था, मुझे खुशी है कि लड़के ने हमारा बैल चुरा लिया था। वैसे भी वो ओल्ड डेजी बूढ़ा हो रहा था, और मुझे एक बूढ़े बैल के बदले, ठीक है उसे डेजी मत कहिए, हम कहेंगे डैनी बॉय, तो एक के बजाय अब हमारे पास 5 हैं। मुझे खुशी है कि मेरे साथ ये हुआ। आपको पता है, हम वहां वापस नहीं आए जहां आदम था। बहाली हमेशा बड़ी होती है। आदम का पतन हुआ, पर अगर आदम ने पाप ना किया होता, तो परमेश्वर की भूमिका क्या है? परमेश्वर को भी लाभ पहुंचा है उससे जो मसीह ने किया। क्योंकि आदम के पाप करने से पहले परमेश्वर पिता नहीं थे, वो तो सृष्टिकार थे अपनी सृष्टि के। पर जो यीशु ने किया, अब वो पिता है उसकी वजह से, और वो उनका परिवार है। वो महिमा जो यीशु की होती अगर आदम ने पाप ना किया होता, वो बस रचनाकार की महिमा होती। पर उस वजह से जो यीशु ने किया, अब वो पहनते हैं मुक्तिदाता का ताज। अगर आदम ने पाप ना किया होता, तो आज भी आदम जी रहे होते, हम आज भी आदम को जीवित देखते, वो आज भी जवान होता, हम सब भी शक्तिशाली होते, जवान होते, कोई मरता नहीं। पर हम भविष्य के बारे में कभी नहीं जानते, हम अनिश्चितता में जीते, क्योंकि वाटिका में हर बात निर्भर करती है आज्ञाकारिता पर।
इसका मतलब है हम निर्भर कर रहे हैं आज्ञाकारिता पर। और अगर आदम ने अवज्ञा न किया होता तो शायद उसका बेटा अवज्ञा करता। आप कह सकते हैं कुछ भी हो सकता था, पर यीशु आज उसी कारण से जो यीशु ने किया है, हम अपनी आज्ञाकारिता पर निर्भर नहीं हैं, पर उसकी आज्ञाकारिता पर निर्भर हैं जो उसने किया हमारे लिए क्रूस पर, हमारे बेहतर भविष्य के लिए। क्या मुझे अच्छी मिल सकती है? परमेश्वर ने अत्यधिक महिमा प्राप्त की है, परमेश्वर ने अत्यधिक स्तुति पाई है मुक्ति के क्षेत्र से, जो कभी उन्होंने रचना के क्षेत्र से नहीं पाई है। परमेश्वर ने स्तुति प्राप्त की है। परमेश्वर को स्वयं इससे लाभ पहुंचा है जो यीशु ने किया है। वो जिसने हमारे पाप चुरा लिए हैं और अपने पापों के कारण अब हमें लाभ पहुंचा है, क्योंकि यीशु ने उसका स्थान ले लिया है जिसने गलती की थी, और उन्होंने उसे बहाल किया जो उन्होंने कभी छीना था, और अब हम उसके लाभार्थी हैं। आमीन। दोस्तों, अंत में हम आ गए हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी पर। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर कहानी, दिव्य प्रेम। अगर आप सोच रहे हैं कि आज यहाँ कोई है और आपने कभी भी अपना भरोसा मसीह में डाला है, आमीन, तो शायद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि एक परमेश्वर है। अगर मैं स्वीकारता हूं कि परमेश्वर है, तो स्वीकार करना होगा कि मैंने पाप किया है। नहीं दोस्तों, क्योंकि एक पापी है, आप योग्य हैं एक उद्धारकर्ता के। अगर आप एक पापी नहीं हैं, तो आप उसके योग्य नहीं ठहरते, यीशु के या फरीसियों के। बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है। वो जो धर्मी है उन्हें डॉक्टर नहीं चाहिए। वो समझा रहे थे वो क्यों पापियों के साथ खाते पीते हैं। आपने गौर किया यीशु को पापियों के साथ होना पसंद था? वो उसके जमाने के धार्मिक लोग थे, वो उसे पसंद नहीं करते थे। यहां कोई है जो ऐसा ही है, जैसे आपका पास्टर। साधारण लोग उसे खुशी से सुनते थे, और अगर आप यीशु की तरह हैं, और ये हो सकता है, आमीन, आप में से उनके लिए जिन्होंने कभी यीशु मसीह में अपना भरोसा नहीं डाला है, सुनिए, हम सब ने पाप किया है क्योंकि आप पापी हैं। शर्मिंदा मत, आप उद्धारकर्ता के योग्य हैं। जी हां, उद्धारकर्ता केवल पापियों के लिए अच्छा है। जी हां, आमीन। अगर आप पापी नहीं हैं, तो फिर वो आपके लिए नहीं है। पर क्योंकि आप पापी हैं, आप ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु, इसे दिल से कहिए, प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। आप मेरे पाप बलि थे और अपराध बलि थे उस क्रूस पर। धन्यवाद कि मेरे सारे पाप उस क्रूस पर आपने ओढ़ लिए। आपने मेरा स्थान लिया। आपने मेरा स्थान लिया। आप वो दोषी बन गए और मैं छूट गया। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता है, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। विश्वास करो और ग्रहण करो, और आपको 120% बहाली आने वाली है। चलो भी उसकी स्तुति करो। चलो भी चर्च उसकी स्तुति करो। हालेलुया।